अखंड ज्योति। लेख जीवन के सर्वांगीण उत्कर्ष का पथ। स्वाध्याय गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसकी संभावनाएं असीम हैं। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि वेद व्यास मानव को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित करते हैं। सभी धर्मों एवं संस्कृतियों का मत है कि मानव का विकास एक सीमा तक ही संभव है। वह अधिक से अधिक पैगंबर, देवदूत तो बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं। जबकि सनातन धर्म एवं संस्कृति में स्पष्ट घोषित किया गया है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव ब्रह्म की परम सत्ता के समकक्ष है। इसका कारण इस मानव देह में उसके अभ्युदय एवं निःश्रेयस की उन समस्त संभावनाओं का होना है जिनके आधार पर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि यह परम पुरुष परमात्मा का प्रकाश स्थान है, जिसमें परमात्मा प्रकाशित होता है। मानव शरीर में आत्मा का आविर्भाव स्तर सभी प्राणियों से अधिक है। उसमें ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। इसी आधार पर शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नर ही नारायण के सर्वाधिक समीप है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया, किंतु मुझे यह मनुष्य शरीर सबसे अधिक प्रिय है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में 3 अति दुर्लभ अनुग्रहों मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष संश्रय में सर्वप्रथम मनुष्यत्व को ही प्रधान मानते हैं। मनुष्य जीवन के इस महत्व को देखते हुए ही शास्त्रों में पग पग पर इस बहुमूल्य जीवन को पूर्ण सजगता एवं अपार धैर्य निष्ठा के साथ संजोने एवं संवारने के लिए कहा गया है। तीर्थंकर महावीर मनुष्य जीवन के महत्व को देखते हुए कहते हैं कि कर्मों के फल बड़े प्रगाढ़ एवं तीव्र होते हैं। इसीलिए हे जीव, क्षण भर के लिए भी तू प्रमाद न कर। देवी भागवत इस सुर दुर्लभ मानव जन्म के प्रमुख कर्तव्य की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस अनित्य मानव देह को पाकर इसके द्वारा नित्य शाश्वत सत्य तत्व को जानने का प्रयास कर आत्मकल्याण की प्राप्ति करनी चाहिए। शास्त्रों की इन घोषणाओं के बावजूद देखा जाए तो इस संसार में अधिकांश व्यक्तियों का जीवन भर का पुरुषार्थ देह मन के बंधनों से परे नहीं जा पाता। जो मुक्त होने का प्रयास करता है वह मोक्ष प्राप्त करता हुआ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है, जो क्रमशः धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ये देव संस्कृति के 4 प्रमुख आधार हैं जिन पर इसका समूचा जीवन दर्शन टिका हुआ है। ये मानव जीवन की यात्रा की परम आवश्यक अनिवार्यताएं भी हैं। इनके 2 ही मूल प्रयोजन या लक्ष्य हैं, काम और मोक्ष, तथा इन दोनों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए 2 ही साधन हैं, अर्थ और धर्म। 2 साध्य और 2 साधन का जुड़ा मिलकर पुरुषार्थ चतुष्टय बनाता है। यही मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं। कोई अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, तो कोई काम अर्थात सुख के लिए प्रयासरत रहता है। कोई इन दोनों की मूल धर्म के लिए चेष्टारत रहता है। धर्म की प्राप्ति पर अर्थ और काम तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इन तीनों के विधिवत उपार्जन के साथ अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष अर्थात बंधन मुक्ति को मनुष्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है, जो मानव जीवन की सफलता का द्योतक है। परम पूज्य गुरुदेव पुरुषार्थ चतुष्टय की युगानुकूल व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 21वीं सदी का सतयुगी मानव
सुसंस्कृत एवं सभ्य होगा। धर्मनिष्ठा व संवेदना को विकसित किए बिना वह अर्थोपार्जन व उसका सुनियोजन नहीं कर सकता और न ही परिष्कृत काम सुख की सिद्धि कर सकता है। अतः अभ्युदय या सर्वांगीण उन्नति प्रगति के 3 साधन हुए: अर्थ, काम और धर्म। परिष्कृत काम, फिर अर्थ और उससे भी बढ़कर धर्म, फिर निःश्रेयस जिससे बढ़कर और कोई फल न हो। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि धर्म में फल की अभिलाषा अर्थात उसका सकाम हो जाना, अर्थ में निगूहन अर्थात उसे छिपाना, न उसका दान में सुनियोजन करना, न उसका उपभोग ही करना अर्थात परिग्रह करना, तथा काम में संप्रमोह अधिकाधिक मोह वासनाओं के जाल में फंसते जाना, ये 3 मल अर्थात दोष व्यक्ति के जीवन को निरंतर आक्रांत किए रहते हैं। इन्हीं को क्रमशः अहंता, तृष्णा और वासना कहा गया है। इन 3 भवबंधनों से मुक्त होने को जीवन मुक्ति या मोक्ष कहा गया है। इसीलिए ऋषि सदैव यह संदेश देते आए हैं कि सकाम नहीं, निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करो। अर्थ का उपार्जन उपभोग हेतु नहीं, त्याग के लिए करो, तथा काम का सेवन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अनुसार शरीर के रक्षण मात्र के लिए करो। जो भी व्यक्ति या समाज इन सूत्रों का पालन कर रहा होगा वह कभी दुखी, विक्षुब्ध नहीं हो सकता। पाश्चात्य उपभोग प्रधान सभ्यता एवं समाज काम पर केंद्रित हैं तथा अर्थ पर जोर देता है। आधुनिक इंसान के जीवन में धर्म अर्थात नीतिमत्ता, संवेदना, वर्जनाएं, मर्यादाएं तथा जीवन को दिशा देने वाले तत्वज्ञान का अभाव होने के कारण वह भवबंधनों में जकड़ता जा रहा है और धर्म के अभाव में संताप, दुख, विग्रह, विद्वेष में उलझकर संतप्त जीवन जी रहा है। मानव चेतना के मर्मज्ञ ऋषियों ने मानव के आगे प्रारंभ से ही 2 मार्ग स्पष्ट किए हैं: प्रेय और श्रेय। पहला व्यक्तिगत सुख कामना प्रधान और दूसरा समष्टिगत सुख भावना प्रधान। एक अर्थ और काम को प्रधानता देता है तो दूसरा धर्म के आधार पर अर्थ और काम का उपार्जन एवं सेवन करता है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। देव संस्कृति सभी पुरुषार्थों की त्याग में प्रतिष्ठा तथा जीवन के उदारीकरण का आदर्श प्रतिपादित करती है। कमाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन बांटने पर जोर देती है। इसमें भोग का निषेध नहीं है, लेकिन संयम को साथ में जोड़ा गया है। धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील न होकर केवल अर्थ और काम की ही चिंता करना संपूर्ण पुरुषार्थों से हाथ धो बैठना है। देव संस्कृति गृहस्थ जीवन जीते हुए इन पुरुषार्थों के संपादन की व्यावहारिक नीति सुझाती है और इस शरीर व मन को जीता जागता देवालय बनाते हुए जीवन के सर्वांगीण उत्कर्ष एवं जीवन सिद्धि का मार्ग दिखाती है।